कहानी लेखन। सभी को कहानी सुनना और सुनाना अच्छा लगता है। आप प्रायः अपने माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी से कहानी सुनते होंगे। कहानियाँ बहुत रोचक, मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती हैं। हम सभी का जीवन वस्तुतः एक कहानी जैसा ही है। इस अध्याय में आप कहानी सुनाना और लिखना सीखेंगे। वास्तव में कहानी लिखना अपने विचारों को व्यक्त करने की एक कला है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी की उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ सुंदर व रोचक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी का अंत उससे मिलने वाली शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए। चित्र देखकर कहानी लिखना बहुत आसान होता है। नीचे दिए गए चित्र देखिए और कहानी पढ़िए। उदाहरण 1. लालची कुत्ता। किसी गांव में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम मोती था। एक दिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। खाने की तलाश में वह नदी पार करके पास के एक जंगल में चला गया। जंगल में उसे एक हड्डी मिल गई। हड्डी पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह गांव जाकर आराम से हड्डी खाएगा, इसलिए मुंह में हड्डी दबाकर वह गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक नदी थी। नदी पर पुल नहीं था। नदी पार करने के लिए लोगों ने उस पर लकड़ी का एक लट्ठा रख लिया था। वह लट्ठे पर चढ़कर नदी पार करने लगा। तभी उसने नदी में अपनी परछाई देखी। उसने सोचा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है। उसके पास भी उसे हड्डी दिखाई दी। उस हड्डी को भी वह लेना चाहता था। यह सोचकर वह अपनी परछाई पर भौंकने लगा और उसकी हड्डी नदी में गिर गई। अपनी हड्डी खोकर मोती बहुत उदास हुआ। उस दिन उसे भूखे पेट ही रहना पड़ा। शिक्षा हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। 2. मूर्ख मेढक। एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें तरह तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल के बीच में एक तालाब था। तालाब में मछलियों के अलावा ढेर मेढक भी रहते थे। उन सभी मेढकों में एक मेढक बहुत स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव का था। वह दूसरे सभी मेढकों से लड़ता झगड़ता रहता था। उसकी इस आदत से सभी मेढक परेशान हो चुके थे, लेकिन वे उसे कुछ भी नहीं कहते थे। उसकी गलतियों को हंसकर टाल देते थे। एक दिन स्वार्थी मेढक तालाब छोड़कर जाने लगा। सभी मेढक उसे रोक रहे थे, लेकिन वह नहीं माना। तालाब के किनारे आया। वहां एक सांप रहता था। वह सांप से बोला, देखो भाई, वैसे तो मेढक आपके पास आएंगे नहीं। मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें मेढकों के पास ले चल सकता हूँ। वहां चलकर तुम सबको खा लो। तब इस तालाब में मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। सांप ने सोचा, ऐसा करने से मेढक तो खाने के लिए मिल ही जाएंगे। इसमें बुरा क्या है। वह मेढक के साथ उस जगह पर गया जहां ढेर सारे मेढक रहते थे। वह धीरे धीरे सबको खा गया। अब तो स्वार्थी मेढक के बच्चे ही बचे थे। सांप ने उन्हें भी खाना चाहा, किंतु मेढक ने कहा, मैं आपको यहाँ तक लाया, अब आप मेरे ही बच्चे खाना चाहते हो? यह तो गलत बात है। सांप बोला, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तुमने भी इतने बड़े तालाब के सभी मेढकों को मुझसे मरवा दिया। ऐसा निर्दयी को जीने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर वह सांप एक ही बार में मेढक को खा गया। इसके बाद उसके बच्चों को भी खा गया। शिक्षा बुरा करने पर भला कभी नहीं हो सकता। 3. भोलू भालू। एक जंगल में भोलू नाम का एक भालू रहता था। उसके लंबे लंबे बाल थे। वह न तो कभी बाल कटाता था और न ही कभी नहाता था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। जंगल के दूसरे जानवर आपस में खेलते थे, लेकिन भोलू के साथ कोई नहीं खेलता था। वह जिसके पास भी जाता सभी नाक बंद करके भाग खड़े होते, क्योंकि उसके शरीर से बदबू आती थी। एक दिन भोलू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उस पेड़ पर बैठा एक तोता उसे देख रहा था। उसने भोलू से पूछा, क्यों भोलू भैया, आज बहुत उदास नजर आ रहे हो?
भोलू ने कहा, क्या करूं तोते भाई, मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं। तोते ने कहा, भालू भाई, तुम्हें एक तरकीब बता सकता हूँ। भोलू खुश हो गया। उसने झट से कहा, जल्दी बताओ तोते भाई, मुझे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं भी दूसरों के साथ खेलना चाहता हूँ। तोते ने कहा, तो चलो मेरे साथ। तोता उसे नाई की दुकान में ले गया। नाई ने उसके सारे लंबे बाल काट दिए। फिर तोता उसे एक तालाब पर ले गया और उसमें डुबकी लगाने को कहा। भोलू जब नहाकर निकला तो बिल्कुल बदला हुआ था। साफ सुथरे भोलू को देखकर सारे जानवर उसके दोस्त बन गए और उसके साथ खेलने लगे। शिक्षा: हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।